गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारे में सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्री अखंड साहिब का पाठ, लंगर प्रसादी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदिरापुरम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह रम्मी ने बताया, आज हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बहुत धूमधाम से इंदिरापुरम में मनाया जा रहा है, हर साल की तरह। इस बारी उनके प्रकाश पर्व को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रही सब में, क्योंकि ऊपर से जो हमें आदेश आए थे वो 27 तारीख के आए थे, और हर साल की तरह जैसे 5 तारीख को मनाते हैं, तो अपने गुरुद्वारा इंदिरापुरम में 5 तारीख को ये गुरुपर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। सबसे बड़ी बात जो वो अपना एक सिख संगतों को उपदेश दे गए हैं, उन्हीं उपदेशों पर चलते हुए यहाँ पे गुरुद्वारे में कीर्तन के लंगर तो चलते ही हैं। समाज को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए गुरुद्वारा इंदिरापुरम हमेशा समाज के साथ सेवाओं में मिलता है, जैसे कि मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, और कभी भी इस देश पे आपदा आई तो जो हमारी सिख कौम है वो इस चीज़ के लिए, जब देश पे मुग़लों का राज था, वो हिंदुओं को मुग़ल बनाने पे तुले हुए थे, उस टाइम पे भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हिंदू धर्म को बचाने के लिए। और आज जब भी मुल्क पे किसी प्रकार की समस्या या किसी तरह की दूसरी कंट्री से अटैक होता, तब भी सिख कौम हमेशा आगे होती है। उन्हीं का कोई खून का कतरा हमारे रगों में दौड़ रहा है। जो सिख कौम कहीं भी कोई खतरा भी हो, उसमें घर नहीं बैठ के तमाशा नहीं देख सकती, हमेशा आगे आके लड़ने को तैयार रहते हैं। और किसी के भी अगर आज के टाइम पे दुख के बादल हैं या किसी कौम को भी दूसरी कौम प्रताड़ित करती है, हम सिखों का जो जन्म हुआ उत्पीड़न को लेके, या कोई आदमी अपना एक छत्र राज जमाना चाहे उसको लेके हमारी लड़ाई रही है, और आज भी देश में हमारी लड़ाई है। अगर हमारा कोई भी आदमी को कोई जुल्म सितम से जूझने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी फौज तैयार की थी। आज भी किसी भी कौम पे अगर जुल्म होता है, उस टाइम पे तो मुग़लों ने जुल्म ढाया था, आज किसी और कौम पे जुल्म होता है, उसके लिए भी हमारा सिख समाज उस आदमी के साथ खड़ा रहेगा, और आगे भी ये सेवाएं हमारी चलती रहेंगी। अच्छा, अभी जो है कई विदेशों में कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे नगर कीर्तन को वहाँ रोका गया, स्थानीय लोगों ने रोका, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? जो शरारत हमारे आज भारतवर्ष में हो रही है, बड़ा दुख होता है कि चर्च के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, और कहीं जाके क्रिश्चियनों को मार होता है, और क्रिश्चियन वाले दिन तोड़ा दाढ़ी हो रही है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हमें हिंदुस्तान पे रहते हुए यहाँ पे 4 धर्म हैं, किसी धर्म को नीचा दिखा के हम अपने धर्म को ऊंचा करें, ये मानवता हमें किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। तो कम से कम जो उपद्रव करते हैं उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। किसी के धर्म को नीचा मत दिखाओ। भगवान चारों धर्मों में हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म ऊपर है, ईसाई धर्म ऊपर है या क्रिश्चियन ऊपर है। सब धर्म को, सारे धर्मों को बराबर आंका गया है। उसके बाद भी ये जो बंदे जो अनपढ़ होते हैं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं धर्म के बारे में, वो जाके तोड़फोड़ करके बताते हैं जी हमारा हिंदू धर्म है, हमारा दूसरा धर्म है। ये काम पूरी कौम को बदनाम करता है। ना सिर्फ वो खुद 2 4 10 बंदे, पूरी कौम को लज्जित करता है। पूरे देश में छोड़ के विदेशों में लज्जित होते हैं। यही चीज़ें बाहर किसी ने कर दी। हमारा नगर कीर्तन जा रहा था न्यूजीलैंड में, वहाँ रोका लगाया गया, बट बाद में आके वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी इस बात पे, क्योंकि उन्होंने धर्म की इज्जत करना हर देश को आता है। यहाँ पे तो 4 धर्म है, वहाँ पे कई धर्मों के लोग वहाँ पे जाके बसे हुए हैं। उनको कैसे सहूलियत देनी है, उनको कैसे उनके अपने धर्मों में कितना वो गुरुद्वारे जाते हैं या और मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं, कभी ऐसा बात नहीं हुई। पहली बार न्यूजीलैंड में सुना, और उसके लिए भी माफ़ी मांगी गई। पर हमारा देश किधर किस ओर जा रहा है हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आप क्योंकि आपका जो नाम पूरे देश विदेश में सेवा के तौर पे दिया जाता है, तो आप कोई जनता से अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा, किसी के धर्म को नीचे दिखा के अपने धर्म को ऊंचा मत करो।
अपने किए हुए कामों से ऊंचे जाओ। किसी को तुम तोड़फोड़ करके अपने आप को कहोगे जो हमारा धर्म बहुत बड़ा, हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है या हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इससे जनसंख्या से कोई मतलब नहीं। हमारी सिर्फ जनसंख्या 2% रही है और 2% में भी हमने वो काम करके दिखाए हैं जो देश में पूरे विदेशों में चर्चित रहे हैं, और आगे भी आने वाले टाइम पे इस देश पे जब भी आता आई है, हम 2% ही काफ़ी हैं। इस करके कोई भी ऐसा लज्जा वाला काम ना करे कि हमारे भारतवर्ष का नाम पूरे विदेशों में जाके बदनाम हो। ऐसे काम करने छोड़ दें। अपने आप को हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है, हम कहेंगे गर्व से सिख हैं। ये अगर आपस में मतभेद रखेंगे तो ये देश आज तो जो बदहाली चल रही है, आगे आने वाले टाइम पे इसी चीज़ों की और बदहाली चलेगी। जो लड़ाई लड़नी है पहले देश को ऊंचा करने के लिए लड़ी जाए, चारों कौमों को मिलकर लड़नी चाहिए। आज जो देश के हालात हैं, फाइनेंशियल पोजीशन है और चीज़ें जो हो रही हैं, और कहीं से युद्धों की लड़ाई आ रही है और जगह से चैलेंज आ रहे हैं, पहले उसको निपटने के लिए चारों कौमों को एक होना पड़ेगा। हर कौम का बंदा फौज में है, हर कौम का बंदा बिजनेस में, हर कौम का बंदा हर जगह सेटल हुआ पड़ा। आप ये जब हिलाओगे एक चारपाई का अगर पाया हिलाओगे तो पूरी चारपाई हिलेगी। तो इस करके इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चारों पाँव से हमारा ये भारतवर्ष जो है टिका हुआ, इसका कोई भी पाया हिलाओगे तो कल को आने वाले टाइम पे हर मुसीबत का सामना आपको, हमें भारतवर्ष को करना पड़ेगा, ना कि किसी एक कौम को, हर कौम को करना पड़ेगा।